Hello student, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. In this lecture, we will read about the rational numbers. Before starting rational numbers, we are discussing here some other numbers. So first number is natural numbers. The numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सोन. इसका मीनिंग ये है कि हमें मैक्सिमम नेचुरल नंबर नहीं पता कि क्या होगा, तो मैक्सिमम नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक. लेकिन जो हमने ये ऑब्जर्व किया कि नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1. नेक्स्ट इज होल नंबर्स. होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सोन. इसका मीनिंग है कि हमें मैक्सिमम होल नंबर नहीं पता और वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक. लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर में क्या डिफरेंस है. नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर. इंटीजर्स में हम क्या देखेंगे कि हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया है, यानी कि जो होल नंबर्स है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे थे उसमें हमने नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड किया है. तो हमें क्या मिले, टोटल इंटीजर्स मिल गए हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो क्या है, होल नंबर. लेकिन 0 के राइट साइड क्या है, +1 और 0 के लेफ्ट साइड क्या है, -1. ऐसे ही -2, -3, -4. यानी कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स. नाउ फ्रैक्शन नंबर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या होगा, वेयर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 0 और पॉजिटिव नंबर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर. यानी कि जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर 0 होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, 1/2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 6. तो ये किस तरह के नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट रैशनल नंबर्स. द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो. यानी कि जो रैशनल टर्म है, जो रैशनल वर्ड है वो किससे अराइज हुआ है, रेशियो टर्म से. तो रैशनल नंबर्स, ए रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर that can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0, which means एक रैशनल नंबर किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, p अपॉन में q की फॉर्म में. और जहाँ पर p की किस तरह का नंबर होगा, इंटीजर, एंड q किस टाइप का होगा, इंटीजर. लेकिन एक कंडीशन अप्लाई की गई है q नंबर पर, जो कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि q नॉट इक्वल्स टू 0. So examples are 4/5, 6/7, -1/2, -3/4, -6/7 etc. जो कि 4/5 और 6/7 है. हमने ये ऑब्जर्व किया कि P यानी कि 4, Q यानी कि 5 ये दोनों किस तरह के नंबर्स हैं, इंटीजर, लेकिन हैं कैसे, पॉजिटिव. और ऐसे ही 6/7 में भी कैसे हैं, ये पॉजिटिव. और जो 4/5 और 6/7 है ये दोनों नंबर किस तरह के हैं, फ्रैक्शन नंबर. यानी कि फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होते हैं. लेकिन -1/2, -3/4 और -6/7 में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इनका p है, यानी कि जो इनका न्यूमरेटर है वो किस तरह का इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर. लेकिन डिनोमिनेटर कैसा है इनका, पॉजिटिव. तो ये नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स. फ्रैक्शन नंबर्स में हम ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड कर देंगे और पॉजिटिव भी, तो ये सारे के सारे किस तरह के बनेंगे, रैशनल नंबर्स. लेकिन फ्रैक्शन नंबर्स में ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं. हमें इन एग्जाम्पल से ये भी क्लियर हुआ कि जो p और q है अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो क्या बनेंगे, फ्रैक्शन नंबर. लेकिन अगर p और q पॉजिटिव या नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, रैशनल. लेकिन फ्रैक्शन नंबर में p और q दोनों किस तरह के इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव. लेकिन रैशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकते हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर -3, -2, 0, 15 आर आल्सो रैशनल नंबर. हमने इनको रैशनल नंबर क्यों कहा है, क्योंकि जो -3 है उसको हम, है तो वैसे वो इंटीजर्स, लेकिन हम उसे -3/1 भी तो लिख सकते हैं ना. ऐसे ही -2 को हम -2/1, इससे ये हमारी p/q की फॉर्म बन गई.
क्यों, और p जो हमारा है यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, q क्या है, पॉजिटिव, लेकिन जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो रैशनल नंबर की कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है। तो ये दोनों नंबर भी किस टाइप के बन गए, रैशनल नंबर। और जो 0 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, 0.3, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। एंड जो पॉजिटिव 15 यानी कि जो +15 है उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 15/1। ऐसे जो और इंटीजर्स होंगे उनको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और वो क्या बनेंगे, रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इफ बोथ न्यूमरेटर and denominator of rational number are positive integer, then these numbers are called positive rational numbers. So examples are 3/8, 6/7, 5/3 etc. इन एग्जाम्पल्स में हमने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों किस तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये किस तरह के रैशनल नंबर हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नाउ अदर एग्जाम्पल्स आर -3/-8, -6/-7, -5/-3 etc. अब इन नंबर्स को हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि जो ये न्यूमरेटर का नेगेटिव है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव, ये कैंसल आउट होके क्या बनेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे ये -6/-7 है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये नंबर्स भी किस कैटेगरी में आएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, if numerator is negative integer whereas the denominator is positive integer, these numbers are called negative rational numbers, which means अगर numerator negative integer हो और denominator positive होगा तो वो कौन से examples होंगे, negative rational numbers के। Examples of negative rational numbers are -5/7, -6/8, -9/5 etc. इन नंबर्स को हमने नेगेटिव रैशनल नंबर क्यों कहा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स हुए, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नाउ अदर एग्जांपल इज 5/-7, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव। लेकिन जो नेगेटिव रैशनल नंबर में हमने कंडीशन रीड की थी वो क्या थी, जो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, 5 यानी कि न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, डिनोमिनेटर -7 उसे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल आया वो -5 के, और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमें क्या मिलेगा, +7। तो यानी कि जो नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो चुका है और ये किस तरह का रैशनल नंबर बन चुका है, नेगेटिव रैशनल नंबर। नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर, यानी कि जो नंबर पॉजिटिव भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो वो रैशनल नंबर कौन सा होगा, 0। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द concept rational numbers. I hope so you all understood this concept clearly. Thank you.